तो आखिर ऐसा क्या हो गया था कि मुझे फिर से मायके जाना पड़ा। सो हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुषी अ वर्किंग वुमेन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार। मैं आयुषी आप सबका स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के विश्वनाथ की नगरी उत्तरकाशी के वरुणा गंगा तट पर बसे एक सुंदर से गाँव बसुंगा से। तो आज मेरे व्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 6 बजे से। तो सबसे पहले मैंने उठ के किया अपने पितरों को याद, जैसे मैं हमेशा करती हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं कर लेती हूँ अपने रूम को ठीक। तो मैंने सबसे पहले उसके बाद रूम ठीक किया। रूम ठीक करने के बाद अब बारी थी बाहर जाने की। तो मैंने सबसे पहले की अपने रूम की लाइट्स ऑफ और मैं चल पड़ी बाहर की तरफ। तो आप सबको तो पता ही होगा ना कि सबसे पहले जब मैं दरवाज़ा खोलती हूँ तो मुझे कौन मिलता है, तो वो है टिल्लू। और हमेशा की तरह वो आज भी मेरा वेट कर रहा था। तो मैंने उसे सबसे पहले दिए डॉग बिस्किट्स और उसे डॉग बिस्किट देने के बाद अब मैं चल पड़ी गीज़र ऑन करने। मैंने किया गीज़र ऑन और फिर मैं आ गई किचन में सबसे पहले अपने काम निपटाने। पहले काम था मेरा चाय बनाना। अब सबके लिए मैंने चाय बनाई, उन्हें सर्व की। उसके बाद तब तक दादी लेके आ गई हमारे होम गार्डन से कुछ सब्जियाँ। तो ये देखो, ये थी हमारे होम गार्डन की सब्जियाँ। तो सबसे पहले मैंने देखा ये गोल बैंगन, जो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, दिखने में भी अच्छा था और टेस्ट में भी अच्छा होता है ये। तो चलो अब करते हैं सब्जी चॉप। तो अब सब्जी चॉप करने के बाद मैं आ गई किचन में। एक तरफ मैंने छौंकी दाल और एक तरफ मैंने छौंकी सब्जी। ससुर जी ऑफिस की वजह से दिन में लंच नहीं कर पाते, जिस वजह से हम सुबह ही सब चीज़ बना लेते हैं। तो हम सब्जी, दाल, चावल, रोटी सब बना लेते हैं। तो ये रात की सब्जी बची थी, मैंने सोचा इसे भी गर्म कर लेती हूँ। तो अब सारे काम निपटाने के बाद मैंने सोचा चपाती सेक लेती हूँ। तो जब मैं चपाती सेक रही थी तो मुझे एक चीज़ ध्यान आई। आप लोग के साथ भी कभी ऐसा होता है कि जब आप फुल्का फुलाते हो ना तो उससे हवा जो आती है उससे हाथ जल जाता है। यार मेरा ना बहुत बार हुआ है ऐसा। और जब उससे हाथ जलता है ना तो भाई बहुत ज़्यादा दुखता है, बहुत ज़्यादा। मेरे साथ हुआ है ना बहुत बार, तो मैं को पता है। तो अब सारे काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में रेडी होने के लिए। तो अब मैं ऑफिस के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। तो मैंने सोचा अब ब्रेकफास्ट किया जाए। तो मैं आ गई थी किचन में ब्रेकफास्ट निकालने के लिए। तो मैंने निकाला अपने के लिए ब्रेकफास्ट, जिसमें मैं वही मट्ठा और मक्खन निकालना भूल गई थी। तो वो उसके बाद मुझे दादी ने सर्व कर दिया। दादी यार हर किसी का ख्याल रखती है पता है, और मेरा तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत केयर करती है मेरी, बहुत ज़्यादा। तो दादी ने उसके बाद मुझे दिया मट्ठा और फिर दादी मिल उसके साथ पिसा हुआ नमक भी लेके आ गई। तो ये था मक्खन, बहुत टेस्टी हो रहा था, अच्छा लगा मुझे। फिर उसके बाद अब बारी थी ऑफिस जाने की। तो भैया ने मेरे से एल्बम मंगवाई थी क्योंकि इसमें कोई करेक्शन था। तो मैं एल्बम लेके अब चल पड़ती हूँ ऑफिस की तरफ। टिल्लू को बाय बाय किया और मैं निकल पड़ी ऑफिस। तो अब मैं पहुँच गई थी ऑफिस, और ऑफिस पहुँचते ही मैं देखती हूँ कि सारी चेयर्स इधर से उधर बिखरी पड़ी थी। मुझे लग रहा है शायद जो आंटी सफाई करने आती है उन्होंने कर दी होगी। तो उसके बाद मैंने किया अपने रूम को ठीक। तो केबिन ठीक करने के बाद अब बारी थी अब अपना काम निपटाने की। तो चलो अब मैं अपना काम निपटाती हूँ, आप लोगों से बाद में मिलते हैं। थोड़ी देर बाद जब मैं आगे हॉस्पिटल में जा रही थी तो मेरी नज़र इस पे पड़ती है और मुझे बहुत अजीब लग जाता है। फिर सास जी आ जाती हैं और आज सास जी और मुझे ज्वेलर के पास जाना था। तो हम ज्वेलर के पास बैठे थे, तभी हमारी नज़र एक रैली में पड़ती है जो ये जा रही थी, पता नहीं किस चीज़ की थी, हमें भी नहीं पता। उसके बाद मैं आ जाती हूँ ऑफिस आके ही मेरे को पता चला कि एक मैम ने स्कूटी बाय की, तो उनकी पार्टी थी। फिर मेरी दोस्त मिल जाती है मुझे और मैं आ जाती हूँ घर। तो घर में कुछ देर रेस्ट करने के बाद अब मैंने कर दिए थे अपने बैग्स रेडी। तो अब मैं आप लोगों को आगे की वीडियो में बताऊंगी कि आखिर मैं जाने कहाँ वाली थी। तो दादी ने मुझे कुछ सजेशन दिए, तो जैसे कि था कि जब मैं रोड क्रॉस करूँ तो इधर उधर देख के करूँ, और जब भी मैं फ़ोन यूज़ करूँ तो केयरफुली करूँ। यार दादी ना बहुत केयरिंग है, ये आप लोग को पता चल ही क्या होगा मेरी सारी वीडियो से, और वो बहुत केयर करती है मेरी। फिर मैं उसके बाद आ गई थी अपने मायके आते ही मैंने देखो छुन्नू को देखा। छुन्नू मुझे देख के इतना ज़्यादा खुश हो गया। और आज मम्मी ने बनाया पुलाव, तो मेरे को बहुत पसंद है पुलाव। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों से आप कल मिलते हैं, और आप लोगों को आगे का सरप्राइज़ मैं कल ही दूँगी कि मैं कहाँ जाने वाली थी। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।